अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बारबेक्यू चिकन टिक्का की एक बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप एग्जैक्ट यही रेसिपी फॉलो करेंगे तो टिक्के बहुत जूसी, मॉइस्ट और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3.5 किलो बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से आपने चिकन के पीसेस काट लेने हैं। और सबसे पहले अब आपने 4 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और तकरीबन 15 से 20 जवे जो हैं वो लहसुन के ले लेने हैं। हरी मिर्चें चूँकि ये बहुत तेज़ हैं इसलिए मैंने 4 ली हैं। अगर आपके पास जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत तेज़ ना हो तो फिर 8 से 10 हरी मिर्चें ले लें। अब आपने इन तीनों चीज़ों को तकरीबन 1 से 1.5 पाव ऑयल डालकर अच्छी तरह ब्लेंडर के साथ पेस्ट बना लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने 3.5 किलो चिकन के हिसाब से ली हैं। आपने अगर कम चिकन लेना हो तो उस हिसाब से चीज़ें भी कम कर लें। तो ये सारे अज्जा जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी ताकि आपको आसानी रहे। तो पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, इसको अब साइड पे रख लें और जो मसाला जात इसमें हम डालेंगे वो नोट कर लें। 4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून अजवाइन, तंदूरी मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर लें 1 टेबलस्पून भर के, सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और टिक्का मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का आधा पैकेट इसमें हम डालेंगे। अगर आपका TRS का ब्रांड अगर आप यूज़ करते हैं तंदूरी मसाले का तो फिर आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वरना ये है कि टिक्कों का अच्छा कलर लाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा आप फूड कलर मिक्स कर लें। अब ये सारे मसाले जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और ऑयल की जो पेस्ट हमने बनाई थी उसमें डालकर मिक्स कर लें और 3 टेबलस्पून लेमन जूस भी इसमें डाल लें। अब ये जो हमारी पेस्ट है ये बिल्कुल रेडी है। इसे आप चिकन के ऊपर डाल के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला टिक्कों पर लग जाए। अब आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। टिक्कों को कभी भी मसाला लगाकर ओवरनाइट ना रखें। जब आपने बारबेक्यू करना हो तो उससे 3 से 4 घंटे पहले मसाला लगा लें। इससे ये होगा कि टिक्के टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से सीखों पर आपने थोड़े थोड़े फासले पर टिक्के लगा लेने हैं। बहुत करीब ना लगाएं और इसको बहुत ज़्यादा देर भी ना पकाएं क्योंकि टिक्कों को ब्राउन करना हमारा मकसद नहीं है। अगर टिक्के ज़्यादा ब्राउन हो गए तो इसके अंदर से सारे जूसेस ख़त्म हो जाएंगे और टिक्के सख्त होकर अकड़ जाएंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। तो बहुत मज़ेदार, स्पाइसी और जूसी टिक्के बनते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।